हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले के वीडियोस में रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन वो ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर, तो अभी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, फिर पढ़ा हम लोगों ने रैशनल फंक्शन पढ़ा, सिग्नम फंक्शन पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा। ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि कुछ बेसिक टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रो दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे है, और एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि एंगल्स क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और नहीं, आगे हम लोग इस चैप्टर में जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कवर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन ही है। हम लोग 10th तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, कंपाउंड एंगल पढ़े, ये सब पढ़े, और वहाँ तक हमें 90 डिग्री के अंदर ही सब कुछ डील करना था। विद इन 90 डिग्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, ऐसा डिस्कस कर रहे थे। बट 90 के ऊपर नहीं, इवन हमने जब वैल्यू के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हम लोग sin 90 या cos 90 तक ही मैक्सिमम वैल्यू पढ़े थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो आया है दो ग्रीक वर्ड से। एक वर्ड है ट्रिगोन, दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मतलब टू मेजर। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर. So trigonometry is a word derived from two Greek words. First one is trigon and second one is metron. So trigon word refers to triangle and metron to measure. Means in trigonometry what we do, we measure the side and angles of a triangle. So trigonometry is nothing but a branch of mathematics which deals with बेसिकली ट्रायंगल्स और उसके साइड और एंगल मेजर, ये सब के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डील करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में डील करने के लिए हमको क्या चाहिए। सपोज हम लोग कुछ भी लिखते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते थे क्लास 10th में, या फिर तो उसमें कैसे डिफाइन करते थे, साइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या होता था, एंगल। तो हमें अब क्लास 11th के लेवल पे एंगल को फिर से डिफाइन करना है, क्योंकि हमने 10th तक एंगल को डिग्री में मापा था। अब यहाँ पर नए नए सिस्टम आएंगे एंगल को मेजर करने के लिए, रेडियन सिस्टम आएगा, ये सब सिस्टम्स आएंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा एंगल का बेसिक्स बताता हूँ, आइए समझते हैं एंगल्स क्या होते हैं। तो आप मान लो कि एक ऐसे रे, आप समझते हो रे क्या होता है, एक लाइन होता है जिसका एक एंड को हम लोग सेगमेंटेड कर देते हैं, एक एंड को हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स है और ये एक एंड अनलिमिटेड तक बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इसको बोलते हैं क्या, रे। ठीक है, ये रे है। ये मान लो आप ऐसे है रे, इस रे को अगर मैं उठा के कहूं कि इस रे को ही उठा के अगर ऐसे कर दो तो आप कर दोगे, ठीक है। तो ये जो पहला वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रे, और इसको बोलते हैं टर्मिनल रे, और इसको मान लेता हूं मैं O पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो मैंने ऐसे घुमाया मान लो, तो अमाउंट ऑफ जो रोटेशन हुआ इसी को एंगल कहते हैं एंगल। तो एंगल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे टू टर्मिनल रे, और इसको हम लोग फाइनल रे भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां से स्टार्ट किया था उस रे को इनिशियल रे कहेंगे, और जहां तक गए उसको टर्मिनल रे, और जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना हमने उसको घुमाया उसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल रे, इसको कहते हैं इनिशियल रे, और ये बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ ये एंगल। तो 11th क्लास के स्टार्टिंग का जो आप पहला एक्सरसाइज देखोगे किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें हमें एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम को पढ़ना है, मतलब रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, बेसिकली यही दो के बारे में पढ़ना होता है। बाकी और भी मेजरमेंट हैं, लेकिन हम लोग उसको उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप रेडियन और डिग्री में ही सारा डीलिंग्स देखोगे। सो एंगल, अब कोई कहे कि इनिशियल रे से ऐसे ऊपर गया हम किस डायरेक्शन में गए, ऊपर का इसका मतलब किस डायरेक्शन में, ये एंगल का आप एरो देखो ध्यान से, ये एरो इस डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब हम लोग किस डायरेक्शन में गए, ऐसे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई बोल रहा है ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं, मेरे को ऐसे ऊपर जाने का मन नहीं है, मैं नीचे जाऊंगा, मेरा टर्मिनल रे मैं यहाँ लूंगा,
मेरा टर्मिनल रे मैं यहाँ लूँगा। तो बोला ठीक है भाई, तुम कैसे गए, किस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ये इनिशियल ये टर्मिनल ये भी एंगल ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इस एंगल को निगेटिव कंसिडर करते हैं। सो द एंगल टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंड एंगल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ये क्या है, हमारा नोट है, ये यहाँ पे पॉइंट आप नोट करना कि क्लॉकवाइज में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से टेक अवे। तो एंगल्स के बारे में आपको क्या मैंने बताया, इनिशियल रे का अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं तो वो नेगेटिव काउंट होगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं तो वो पॉजिटिव काउंट होगा एंगल। तो आपको पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट, और उसके बाद देखेंगे रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग जानते हैं कि डिग्री मेजर क्या होता है। तो डिग्री मेजर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आप इनिशियल रे और टर्मिनल रे को, हम लोग जो इनिशियल रे है और टर्मिनल रे है, उन दोनों के बीच का जो हम लोग को जो रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसको 360 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया गया, ठीक है। तो अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच का अगर टोटल 360 पार्ट है तो 1/360 इतना रोटेशन जो होगा, 1/360 रोटेशन जो होगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। और ये गोला जो ऊपर में देख रहे हो ये होता है, ये इसी को डिग्री होता है, इसी को डिग्री कहते हैं, इसी को डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1/360 रोटेशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे। तो आप देखो, अब ऐसे देखो, तो ये टर्मिनल, ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, मतलब दोनों रे एक पर एक कॉन्साइड कर रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इनिशियल और टर्मिनल रे हम, या तो दो काम कर सकते हैं ना, हम यहाँ हैं और फाइनल पोजीशन भी मेरा यही है, तो या तो हुआ हो कि हम कहीं जाके फिर से यहाँ आ गए हो, या तो हम कहीं गए ही ना हो, वही केस है यहाँ। इनिशियल रे या टर्मिनल रे, या क्या हो सकता है कि या तो हम इसको डिस्प्लेस किए ही ना हो, रोटेशन दिए ही ना हो, या तो पूरा रोटेट करके फिर से इनिशियल रे पर ही ले आए हो। तो ये एंगल क्या हो सकता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर कुछ रोटेट नहीं किया तो 0 डिग्री, और पूरा कर दी तो 360 डिग्री उसके अकॉर्डिंग। अब बताओ, ये इनिशियल रे और ये पूरा एक लाइन में है, मतलब ये इनिशियल रे था, फाइनल इसको पूरा इसके अपोजिट, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये क्या होगा, ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, ये 90 डिग्री होगा उसी के अकॉर्डिंग। ये अब इसको ध्यान से देखो, इसका क्या है कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे, इनिशियल रे से ऐसे गए, एक रोटेशन पूरा कराया, एक रोटेशन पूरा कराने के बाद देखो आप यहाँ से इसको ऐसे कर, एक रोटेशन पूरा कराया, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे थे, और फिर इतना डिग्री और क्या, मतलब 360 में कितना ऐड करेंगे कि 420 आएगा, तो 420 माइनस 360 कर दो, तो यह 60 माइनस 420 डिग्री कहो या आप माइनस 60 डिग्री कहो, बात बराबर है। क्योंकि 360 के बाद क्या हुआ, ये इनिशियल और टर्मिनल मिल जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और चले गए, तो माइनस 60 कहो या माइनस 420 डिग्री कहो, ये बात इक्वल है। तो आई होप आपको डिग्री मेजरमेंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको रेडियन बताता हूँ कि रेडियन क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रेडियन मेजर। सो रेडियन मेजर क्या होता है, तो पहले मैं बताता हूँ रेडियन क्या होता है। तो रेडियन कुछ और नहीं, रेडियन एक एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क लेंथ ऑन ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मतलब, सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट आपको लेना आप ले सकते हो। तो मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, considering I am not good at drawing, let's suppose this is a circle of radius 1। इसका ये सेंटर है, मान लो ये O सेंटर है, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये क्या है, 1 यूनिट है। 1 मैं लिख देता हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, CM क्या है वो आप जो भी कंसिडर करना है कर सकते हो। तो जितना रेडियस है, 1 रेडियस है, तो यूनिट आर्क लेंथ ही अगर मैं लूँ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये आर्क लेंथ जो है, ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का A, और मान लेता हूँ ये B, तो आर्क लेंथ जो AB है वो भी 1 है, 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट है। तो ये जो एंगल सबटेंड होगा ना, इसको 1 रेडियन कहते हैं, और रेडियन को ऊपर में C लिख के डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, C लिख के डिनोट करते हैं रेडियन को C में। तो 1 रेडियन क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय
एन आर्क लेंथ ऑफ 1 यूनिट ऑन अ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल मतलब जिसका सर्कल का जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो जिसका रेडियस 1 यूनिट है और इसको मान लो मैं L से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो यूनिट सर्कल के रेडियस पे जो हमारा जो एंगल सबटेंड होता है यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा, उसी को हम लोग क्या 1 रेडियन डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन इसको डिफाइन करते हैं। तो ये मान लो L इक्वल्स टू AB का आर्क लेंथ 1 यूनिट है, R क्या है यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। तो स्टूडेंट सिमिलरली अगर मैं नीचे की ओर ये खींचूँ, नीचे की ओर ये लाइन खींचूँ, यूनिक आर्क लेंथ अगर मैं नीचे ले लूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे मान लो है ये 1 यूनिट है, ये भी L डैश सपोज कर लेता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ना ये 1 रेडियन होगा, निगेटिव में 1 रेडियन होगा। अब मुझे 1 एंड 1/2 मान लो 1/2 रेडियन निकालना है, कोई कहे 1/2 रेडियन, तो कुछ मत करो, आप एक सर्कल खींचो जिसका रेडियस क्या होगा, ये मैं मान रहा हूँ कि अंडा हो गया है पता है, बट ये सर्कल खींचो 1/2, और जिसका क्या है कि ये जो है ये भी 1/2 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 1/2 रेडियन होगा, 1/2 रेडियन होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप मतलब क्या है कि जितना बड़ा आर्क लेंथ उतना बड़ा रेडियस, तो हम रेडियन डिफाइन कर सकते हैं, जितना आर्क लेंथ उतना रेडियस, दोनों इक्वल अगर हो गया तो रेडियन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यूनिट सर्कल पे फिर से आते हैं, ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होगा यूनिट सर्कल का 2 पाई r होता है, r 1 है तो 2 पाई यूनिट होगा, ठीक है, 2 पाई यूनिट। यूनिट सर्कल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे कितना 2 पाई आ रहा है, मतलब कि एक बार अगर यूनिट रेडियस को पूरा रिवॉल्व करा दो तो क्या 2 पाई ये क्या है हमारा रेडियन बन रहा है, 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है। तो वहां याद करो, वहां जब ये होता था, ये ऐसे ये वाला केस इनिशियल और टर्मिनल एक पे ही आ जाता था, तो यहाँ 360 डिग्री बनता था, तो मतलब 360 डिग्री में कितना 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो 2 पाई रेडियन में कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो एक रेडियन में कितना, एक रेडियन में कितना स्टूडेंट्स 360/2 पाई क्या डिग्री, तो मतलब इसको 2 से कट करोगे तो 180/पाई, ये क्या डिग्री 180/पाई। तो ये बात आप ध्यान देना कि 1 रेडियन में जो होता है 180/पाई डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इसी में लिखते जाऊं तो क्या 1 डिग्री में क्या लिख सकता हूं 2 पाई/360, मतलब कि इतना रेडियन है, तो मतलब कि क्या है कि पाई/180, ये क्या है रेडियन है। तो ये आपको 2 चीज यहां से निकल गया, यही दोनों चीज आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कराएगा, इन दोनों को बीच का रिलेशन है, ध्यान से देखो। एक रेडियन को अगर डिग्री में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पता है 1 रेडियन इतना डिग्री होता है, तो 5 रेडियन पूछेगा या 10 रेडियन पूछेगा तो सिंपली मल्टीप्लाई, 1 डिग्री को पता चल गया इतना रेडियन होता है भाई, तो अब कितना भी डिग्री देते हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल फार्मूला भी देखा, क्या देखा कि टोटल आर्क लेंथ में 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है, टोटल आर्क लेंथ में 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब टोटल आर्क लेंथ में C में 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि L में थीटा सबटेंड हो रहा है, तो मतलब थीटा बराबर L/R रिलेशन भी यहां से आ जा रहा है। सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई r है ना, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। अब मैं बोलूं 2 पाई की जगह हम 2 पाई पूरा एंगल है ना, लेकिन मैं बोलूं कि क्या अब ये थीटा एंगल पे आप डिफाइन करो, तो ये C क्या है L बन जाएगा, वहां पे L बन जाएगा, तो L में क्या है थीटा इंटू r, तो यहाँ से थीटा बराबर L/R का फॉर्मूला भी आता है, जो कि हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब क्या कि थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, L क्या है आर्क लेंथ और R क्या है हमारा रेडियस, ये होता है, ये जो थीटा निकलता है ना हमेशा ये रेडियन में निकलता है, ये किस में निकलता है, ये हमेशा रेडियन में निकलता है, ये बात ध्यान देना। क्यों रेडियन में निकलेगा, क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन हमेशा रेडियन में दिया जाता है, डिग्री में कभी नहीं दिया जाता, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। तो चलिए आइए अब हम लोग 1 या 2 प्रॉब्लम देखेंगे उसके ऊपर, उसके बाद ये एंगल मेजरमेंट का टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। तो ये देखो बहुत ही सुंदर सवाल है, क्या दिया हुआ है कि 40 डिग्री 20 इसको मिनट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये डिग्री रहता है, फिर मिनट रहता है, और ये 2 डॉट रहते हैं, तो इसको हम लोग सेकंड्स पढ़ते हैं। इसको एंगल प्रोफेशनल नोटेशन है, ये नोटेशन में हम लोग जनरली एंगल को मेजर करते हैं। तो आप बोल रहे हो पढ़ाया तो नहीं, मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मिनट और आवर घंटा ये सब जानते हो घड़ी के नियम के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम के नियम के अनुसार ये चेंज होता है। मतलब कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में
60 सेकेंड्स होते हैं, उसी तरह से चेंज करेंगे हम लोग। तो ये कितना है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स मतलब कितना डिग्री, 1 डिग्री में 60 सेकेंड्स, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट्स। तो आप देख लो ना, तो 1 मिनट में कितना 1/60, तो मतलब ये टोटल कितना है 20/60 मतलब 1/3, ये 40 होल 1/3 डिग्री हो गया, ये डिग्री आया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखो इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो क्या 4 3 जा 120 और प्लस 1 121/3, इतना ये डिग्री हो गया। क्या हो गया, मैं डिग्री लिख दिया, वो गोला भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था, अभी क्या पढ़ाया था कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, मतलब कि 180 डिग्री में उल्टा लिखो तो पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना π/180 रेडियन, आप ऐसे याद रखो, ये डायरेक्ट याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी, तो 1 डिग्री में इतना होता है। तो ये 120 121/3 डिग्री में कितना रेडियन होगा, सीधा है, तो π/180 इंटू 121/3। आप इसको गुना करके देखो कितना आता है, तो आप गुना करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 to 1 π/18 54 540। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम लोग 121 पाई डिवाइडेड बाई 550 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यही। तो आप घबराओ मत कि पॉइंट में आंसर है, ये वो है। रेडियन को हम लोग पाई में मेजर करते हैं, आप आगे देखोगे, अभी हम लोग जब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो एंगल आएगा π/3 2 π/3, ऐसे ऐसे एंगल्स आएंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक लास्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस एंगल के कॉन्सेप्ट को, मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, रेडियन को डिग्री में कैसे बदले, इसको हम लोग एंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर, सर्कल का क्या है, एक मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप डायग्राम देखो, डायग्राम अगर आप बना लिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर क्या 40 सेंटीमीटर, मतलब मैं सेंटर मानता, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा 20 होगा ऑब्वियसली। तो डायमीटर 40 है तो ये 20 है और ये भी 20 है क्योंकि दोनों रेडियस है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉर्ड होता है जो दो यहाँ ये और ये पॉइंट आया ना, इन दोनों पॉइंट को जो मैच करेगा ना उसको कॉर्ड कहते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं। इसका भी लेंथ 20 दे रखा है, सिंपल हो गया ना। फिर तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कौन होगा, मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है, ये बी है। तो माइनर आर्क क्या होगा, आर्क लेंथ ए बी होगा, ये वाला होगा माइनर आर्क हमारा जरूरत का, क्योंकि ये जो ए और ऐसे जाएंगे, ये वाला जो आर्क लेंथ होगा ये हमारा मेजर आर्क होगा, और ये वाला जो आर्क लेंथ होगा ये क्या होगा, माइनर आर्क होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से बी नहीं जाएंगे हम लोग, ए से बी जाएंगे तो हम लोग बड़ा आर्क में चले जाएंगे, हम लोग बी से ए जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मान लेता हूँ एल, इसको कह लेता हूँ एल, आप लेट कह लो, आप मान लो इसको कि एल कह दिया। ठीक है, अब आप देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा, सिंपल। तो 1 डिग्री में क्या मैंने बताया, 1 डिग्री में कितना होता है π/180 रेडियन, तो 60 डिग्री में कितना होगा स्टूडेंट्स π/180 इंटू 60, मतलब π/3 रेडियन। π/3 भी सिंपल लिखोगे तो चलेगा, रेडियन में हमेशा सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें साइन π/2 हमेशा सी नहीं लिखा रहता है। तो ये π/3, ये कुछ आप चीज़ें ध्यान रख लो, जैसे 45 डिग्री होता है उसको हम लोग π/4 कहते हैं। स्टैंडर्ड एंगल जो होता है उन सब का निकाल के आप लोग ध्यान रख सकते हो, आपको सुविधा होगी आगे जाके। तो हम लोग ये क्या देखें कि 60 डिग्री का क्या आ गया π/3 आ गया। हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल्स टू L/R, तो यहाँ से L क्या है R इंटू थीटा, तो R क्या है 20, थीटा क्या है π/3 cm यूनिट, तो हमारा आंसर आ गया 20 π/3 हो गया cm। ये हमारा आंसर आ गया क्या, ये L आ गया जो माना था बी। तो आप देख रहे हो, अगर मैं
फिगर बना लिया, उसके बाद कितना इजी हो जाता है प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि डायमीटर पे जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है। तो एंगल के बेस पे जितने भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वो ऐसे ही प्रॉब्लम मिलेंगे जो आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए दिए होंगे। तो आई होप अब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके उस परेशानी को, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।